एक शाम विवान छत पर अकेला बैठा रो रहा था। नीचे उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे, पर ऊपर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? उधर आरव, जिसने गुस्से में उसे सबके सामने अपमानित किया था, अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़के के कुछ शब्द दूसरे की पूरी दुनिया हिला गए, और कैसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा आरव की जिंदगी बदलने वाला था। कहानी एक छोटे से कस्बे की है। वहीं रहता था 20 साल का लड़का आरव, बुद्धिमान, तेज, नेक दिल, पर एक कमी थी, गुस्सा। छोटी से छोटी बात पर उसका पारा चढ़ जाता और वो ऐसे शब्द बोल देता जो दिल चीर दे। उसके माता पिता अक्सर कहते थे, बेटा बोलने से पहले सोचना, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। लेकिन जैसे हर टीनेजर सोचता है, आरव भी उसे बस एक पुरानी सलाह समझकर टाल देता था। एक दिन कॉलेज में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था। उसका दोस्त विवान उसकी मदद कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक गलती हो गई। विवान से कुछ फाइल्स गलती से डिलीट हो गई। बस आरव का गुस्सा फट पड़ा। वो पूरे क्लास के सामने चिल्ला उठा, तू कर ही क्या सकता है, हर बार गड़बड़ करता है, बेकार है तू। विवान के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोले बिना चुपचाप नीचे देखता रहा। पूरे क्लास में खामोशी छा गई, लेकिन आरव गुस्से में वहां से निकल गया। शाम तक विवान घर नहीं पहुंचा। उसके माता पिता परेशान हो गए। कुछ देर बाद पता चला, विवान छत पर बैठा रो रहा था, अपने आप से पूछता हुआ कि क्या वो सच में इतना बेकार है। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके कुछ शब्द विवान को इतनी गहरी चोट पहुंचा देंगे। उसी रात आरव रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सैल क्यों है। उसके पिता ने उसकी आंखों में भरा डर देखा और कहा, चल मेरे साथ आ। वे दोनों खेत में बने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे। पिता ने आरव को एक हथौड़ा और कुछ कीलें दी। उन्होंने कहा, जब जब तू गुस्सा करे, इस दरवाजे में एक कील ठोक देना। पहले दिन 20 कीलें, दूसरे दिन 15, फिर 10। धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होती गई। आरव को एहसास होने लगा कि गुस्से को रोकना आसान है, लेकिन कील ठोकना कितना मुश्किल। कुछ हफ्तों बाद वह दिन आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वो दौड़ता हुआ पिता के पास आया, पापा आज मैंने गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। पिता मुस्कुराए, बहुत अच्छा, अब जब भी गुस्सा ना आए दरवाजे से एक कील निकाल देना। दिन बीतते गए और अंततः सारी कीलें बाहर आ गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिता ने आरव का हाथ पकड़ा और बोले, अब इस दरवाजे को ध्यान से देख। दरवाजा कीलों से तो खाली था, पर उस पर गहरे गहरे छेद थे। उन्होंने कहा, देख बेटा, तूने कीलें तो निकाल दी, पर ये निशान, ये नहीं मिटेंगे। गुस्से में बोले गए शब्द भी ऐसे ही होते हैं। माफी मांगने के बाद लोग संभल तो जाते हैं, लेकिन दिल पर पड़े छेद कभी नहीं भरते। आरव की आंखें भर आईं। उसे विवान का रोता चेहरा याद आ गया। उसे लगा जैसे उसके शब्दों ने भी विवान के दिल में ऐसे ही छेद कर दिए हों। अगले दिन वह विवान के घर गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दे यार, गुस्से में जो बोला वो मैं खुद भी नहीं मानता, मुझे सच में बुरा लग रहा है। विवान ने आंसू पोंछे और हल्के से मुस्कुराया, चल ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दोनों गले लग गए और वहीं से 2 जिंदगियां बदल गईं। उस दिन के बाद आरव ने एक बात समझ ली, गुस्सा ठंडा हो जाता है, पर शब्दों के घाव हमेशा रह जाते हैं। दोस्तों, आप भी सोचकर देखिए, कहीं आपके किसी शब्द ने भी किसी दिल में ऐसा ही कोई छेद तो नहीं छोड़ दिया। अगर ये कहानी आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर कर गई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शायद आपकी एक लाइक ये सीख किसी और तक पहुंचा दे। और अगर ऐसी ही दिल छू लेने वाली, जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। याद रखिए, शब्द मुफ्त होते हैं, पर उनकी कीमत पूरे रिश्ते चुका देते हैं।